डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। माँ गौरा संग गणपति जी को लाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं आज आपके सामने 14वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ और इस अध्याय में हम यह सुनेंगे कि शिव जी जो हैं, शिव जी के गणों के साथ जलंधर का संग्राम होता है। नारद जी बोले, हे राजन, जलंधर अपने दूत से यह सुनकर क्रोधित हो करोड़ों दैत्यों को साथ लेकर जल्दी से चल दिया। चलते हुए मार्ग में उसे शुक्र और तथा राहु दिखाई दिए। हड़बड़ी के कारण जलंधर का मुकुट पृथ्वी पर गिर गया और स्वयं भी फिसल गया। दैत्यों की सेना के सैकड़ों विमान आकाश में ऐसे छा गए जैसे वर्षा ऋतु में बादल। तब उसके उद्योग को देखकर इंद्रादिक सब देवता छिपकर शिवजी के पास गए और बोले, हे स्वामी, आप हम देवताओं की इस विपत्ति को क्यों नहीं जानते? नहीं जानते क्या? हे देवेश, आप इस दुष्ट जलंधर का वध कर हमारी रक्षा करो। इस प्रकार देवताओं के वचनों को सुनकर महादेव जी ने हंसकर विष्णु भगवान को बुलाकर कहा कि आपने संग्राम में जलंधर को क्यों नहीं मारा? आप अपने स्थान वैकुंठ को छोड़कर उसके घर जा बसे हो। विष्णु बोले, हे भूत भावन, आपके अंश से उसका जन्म हुआ और लक्ष्मी का भ्राता है, इसलिए उस दैत्य को मैंने नहीं मारा। आप ही इसका वध करिए। शिव जी ने कहा, ये बड़ा तेजस्वी है, इन शस्त्रों से मेरे हाथ से नहीं मरेगा। इससे तो तुम सब देवताओं सहित अपने तेज का कुछ अंश मुझे शस्त्र बनाने के लिए दो। नारद जी बोले, तब सब देवताओं ने अपना अपना तेज दे दिया और तब वह सब तेज मिलकर एक हो गया। तब फिर महादेव जी ने उससे अपना तेज छोड़ा। पश्चात महादेव जी ने उस तेज समूह को प्रचंड ज्वालाओं से एक भयंकर शस्त्र सुदर्शन चक्र बनाया। बाकी शेष बचे तेज से इंद्र का वज्र बना लिया और तब 1 करोड़ हाथी, रथ, घोड़े समेत जलंधर कैलाश के पास ही भूमि में दिखाई दिया। उसको देखते ही सब देवता जैसे आए थे वैसे ही छिपकर चले गए तथा शिवजी के गण नंदी, गणेश, कार्तिक और स्वामी आदि सब देवता महादेव जी के आज्ञा से युद्ध के लिए कैलाश से नीचे उतरे। फिर कैलाश के पास की भूमि में देव और दैत्यों का अस्त्र शस्त्रों से भयंकर युद्ध होने लगा। वीरों को प्रसन्न करने वाली भेरी, मृदंग और शंख तथा हाथी घोड़ा रथ के शब्दों से भूमि शब्दायमान हुई और कांपने लगी। युद्ध में मरे हुए रथ, हाथी, घोड़ों को से पृथ्वी ऐसी लगती थी मानो वज्राघात से पर्वतों के शिखर गिरे हों। शिव गणों द्वारा युद्धों में मारे गए दैत्यों को मृत संजीवनी देकर शुक्राचार्य बार बार जीवित करने लगे। उनको देखकर देवों ने शिव जी के पास जाकर शुक्राचार्य का सब चरित्र कहा। तब महादेव जी के मुख से एक भयंकर प्रत्या राक्षसी निकली, जिसकी ताड़ के वृक्ष के समान भयंकर जांग और गुफा के समान मुख था। उसके स्तनों से वृक्ष पीड़ित होने लगे। वह युद्ध में आकर असुरों का भक्षण करने लगी और शुक्राचार्य को लेकर आकाश में अंतर्ध्यान हो गई। तब शिवगण शुक्राचार्य को पकड़ा देखकर आनंदित हो उठे और वेग से दैत्यों को मारने लगे। शिवजी के गणों की मार से भयभीत दैत्यों की सेना छिन्न भिन्न हो गई। शिव गणों के भय से भागी हुई सेना को देखकर सेनापति निशुंभ, शुंभ और कालनेमि भी क्रोध करके युद्ध में आ गए। वर्षा के बादलों की तरह इन तीनों दैत्यों ने बाणों की वर्षा कर शिवजी की सेना को घेर लिया और दैत्यों के बाण समूह टिड्डी दल की तरह आकाश में छा गए। तब शिवजी के गण भी कांपने लगे। सैकड़ों बाणों से घायल हुए गणों के शरीर से रुधिर बहने लगा। इस समय गिरे पड़े हुए सब गण तितर बितर होकर युद्ध भूमि को छोड़कर भाग गए
तब नंदी, गणेश और स्वामी कार्तिकेय अपनी सेना को भागी हुई देखकर क्रोध करके बलपूर्वक दैत्यों को रोकने लगे। यही था अध्याय 14 और मैं अध्याय 15 कल आपको सुनाऊंगी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।